दोस्तों चलिए आप सभी के बीच में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत खास और ज़रूरतमंद होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो राजस्व महाअभियान है इसमें क्या करना और क्या नहीं करना है। आखिर यह महाअभियान में का उद्देश्य क्या है जो आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए हम वीडियो को बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में आज हम। चलिए राजस्व महाअभियान आखिर ये है क्या, इसका उद्देश्य है क्या। ठीक है, तो राजस्व महाअभियान का उद्देश्य बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके ज़मीन के रिकॉर्ड यानी जो आपके पूर्वजों द्वारा जो ज़मीन का रिकॉर्ड है जिसका जमाबंदी चलती है कि अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान। यानी इसको ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके पूर्वजों का जो जमाबंदी दिया गया है या आपने बैनामा उसको कराया है, यदि आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो इस महाअभियान से मिलकर आप अपना जमाबंदियों में सुधार करा सकते हैं या किसी प्रकार गलतियां हुई है वो सुधार करा सकते हैं। महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर आपके पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियाँ का सुधार करना। बात ज़्यादा समझ रहे हैं, तो चलिए हम आगे जानते हैं। आखिर इन जो सुधार होगा मान लीजिए इनमें हम क्या क्या सुधार करा सकते हैं। चलिए फर्स्ट टाइम जानते हैं डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि, जिसको हम बोलते हैं परिमार्जन। जैसे मान लीजिए आपके खाता में गलत है, आपके खेसरा में गलत है, आपकी रकवा गलत है, आपका लगान गलत है। बात समझ रहे हैं ना। आपके खाता गलत है, आपके खेसरा गलत है, आपके लगान रकवा में गलत है, तो आप इसे सुधार करा सकते हैं। एनीवन कोई प्रॉब्लम? तो यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो कमेंट में बताएं कि ये हमको समझ नहीं आया है, इसको हम फिर आपको रिप्लाई हम करेंगे, वो वीडियो आपके पास पोस्ट करेंगे। तो चलिए ये हम जान लिए। और दूसरी उत्तराधिकार नामांतरण, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे। उत्तराधिकार नामांतरण मतलब क्या होता है, जमाबंदी रहित की मृत्यु के बाद, यानी मान लीजिए मेरे पिता की मृत्यु हो गई और हम दो भाई हैं चाहे एक भाई है, ठीक है। अगर हम दो भाई हैं तो दोनों भाई सहमत होना चाहिए। अगर हम एक भाई हैं तो कोई आपत्ति नहीं। बहन है तो बहन से हम लोग को मान लीजिए अगर बोलती है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, उससे अब दूध बनवा लेंगे, अब बहन का भी हिस्सा होगा। तो जमाबंदी रहित के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराए। जो उत्तराधिकार होगा, जो वंशावली बनेगा, इसमें वंशावली के बाद आपका ये बंटवारा होगा, उत्तराधिकार में जाएगा। उसका बंटवारा नामांतरण, यहाँ ध्यान दीजिए, बंटवारा नामांतरण दो तफसील समझ गए। तीसरा संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्ट्रार या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर, यानी जो मान लीजिए आपके पिताजी 6 भाई, आपके पिताजी के 6 लड़के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पिताजी के 6 लड़के, आपके 6 भाई अलग अलग घर बस बना लिए। आपके पिताजी का संपत्ति हुआ 2 बीघा। 2 बीघा में आप मान लीजिए कि 6 भाई अपना सब बोलते हैं कि हमको बंटवारा कर दीजिए, या किसी कोर्ट के द्वारा या खुद से सहमति से या किसी रजिस्ट्रार के द्वारा सहमति होना चाहिए। हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। चलिए इतना तो समझ गए। अब हम जानेंगे छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइजेशन कैसे करें। अपनी जो छूटी हुई जमाबंदी है वो डिजिटाइजेशन कैसे करें। उसको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, उसको आप उसमें लगाकर छूटी हुई जमाबंदी वाली फॉर्म भर कर उसको आपको जमा कर देनी, जहाँ भी जमा हो रही होगी वहाँ आपको जमा कर देनी है। तो चलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके बिहार की एक एक लोगों के लिए है और एक एक घर के लिए है। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।